छेरछेरा त्यौहार पौष माह पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छेरछेरा त्यौहार इस साल 2025 में 13 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। इसे छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा तिहार भी कहते हैं। इस दिन किसान साल भर की मेहनत के बाद अपनी कमाई के कुछ हिस्से को दान करते हैं, इसलिए इसे दान लेने देने का पर्व कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा भारत देश त्योहारों का देश है और यहाँ हर साल, हर माह और हर राज्य में तिथि के अनुसार कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे ही प्रत्येक राज्यों में अलग अलग पर्व भी मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले हर त्योहार और लोक पर्व के पीछे कोई न कोई ऐतिहासिक कहानी जरूर होती है, जिसमें हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है, जो पीढ़ियों से हमारे देश में मनाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक लोक पर्व है छेरछेरा, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छेरछेरा पर्व पूष माह के पूर्णिमा के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। छेरछेरा त्योहार इस साल यानी कि 2025 में 13 जनवरी सोमवार को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में त्योहार को तिहार बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग अपनी भाषा छत्तीसगढ़ी में छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा छेरता तिहार कहते हैं। इसे दान लेने देने का पर्व भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस दिन माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। छेरछेरा के ही दिन माँ शाकंभरी जयंती भी होता है। माँ दुर्गा ने पृथ्वी पर अकाल और गंभीर खाद्य संकट से निजात दिलाने के लिए शाकंभरी का अवतार लिया था। इसलिए इन्हें सब्जियों और फलों की देवी के रूप में पूजा जाता है और इस दिन धान के अलावा साग सब्जी, फल और फूल का भी दान किया जाता है। त्योहार कब से मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहा जाता है कलचुड़ी राजवंश के नरेश कल्याण साय और मंडल के राजा के बीच विवाद हुआ और इसके पश्चात तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उन्हें दिल्ली बुलवा लिया। कल्याण साय 8 वर्षों तक दिल्ली में रहे और 8 वर्ष रहने के बाद कल्याण साय राजधानी रतनपुर वापस पहुंचे। जब प्रजा को राजा की लौटने की खबर मिली, प्रजा पूरे जश्न के साथ राजा के स्वागत में राजधानी आ पहुंची। प्रजा की इस प्रेम को देखकर रानी फुलकेना द्वारा रत्न और स्वर्ण मुद्राओं की बारिश करवाई गई और रानी ने प्रजा को हर वर्ष उस तिथि पर आने का न्योता दिया। तभी से राजा के उस आगमन को यादगार बनाने के लिए छेरछेरा पर्व की शुरुआत की गई। राजा जब घर आए तब ऐसा समय जब किसान की फसल भी खलिहानों से घर में भंडारण किया जा चुका था और इस तरह जश्न मनाते हुए खेत और खलिहान भी जुड़ गए। इस त्योहार यानी कि छेरछेरा त्योहार के 1-1.5 सप्ताह पहले युवा व महिलाएं अपने गांव के आस पड़ोस के गांवों में जाकर युवा डंडा नृत्य करते हैं। वह महिलाएं सुआ और लुकड़ी नाचते हैं और नाच कर अन्न दान ग्रहण करते हैं। फिर छेरछेरा के दिन बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी घर घर जाकर अन्न का दान छेरछेरा मांगते हैं और सभी कहते हैं छेरछेरा माई कोठी धान लहेर हेरा। इस त्यौहार को मनाते हुए बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों की टोलियां एक अनोखे बोल कर दान मांगते हैं और दान लेते समय बच्चे छेरछेरा कहते हैं और जब तक घर की महिलाएं अन्न का दान नहीं देती तब तक वे कहते रहते हैं अरन बरन कूदो दरन जबे देवे तभे टरन। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे कह रहे हैं माँ दान दो, जब तक दान नहीं दोगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और ये त्योहार तब मनाया जाता है जब किसान अपने खेतों से फसल काटने के बाद फसल को खलिहान या कोठार में लाकर मिसाई करते हैं। यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि खलिहान और कोठार क्या होता है? फसल को एकत्र कर जहाँ पर मिसाई करते हैं उस जगह को छत्तीसगढ़ी में कोठार या खलिहान कहते हैं। मिसाई करने के बाद अन्न को घरों की कोठी में रखते हैं। कोठी मतलब अन्न का भंडारण, यानी कि अन्न को रखने के लिए घर में एक जगह होती है। फिर यही कोठी से निकालकर अन्न का दान करते हैं। माना जाता है कि दान देना महापुण्य का कार्य होता है। किसान इसी मान्यता के साथ अपने मेहनत से उपजाई हुई अन्न का दान देकर महापुण्य की भागीदारी निभाने के लिए छेरछेरा त्योहार मनाते हैं। इस दिन गांव की महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग टोली में छेरछेरा त्योहार मनाने के लिए घर घर जाकर छेरछेरा दान मांगते हैं।